आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आज हम आए हैं फिर सितारों के साथ। सितारों की डिमांड तो बहुत रहती है, और ख़ास तौर पे जब एक साल जाने वाला हो और दूसरा आने वाला हो। नए साल के लिए ना हर इंसान के अंदर एक नई उम्मीद, एक नई तड़प पैदा हो जाती है कि पता नहीं आने वाला साल जो है वो उसके अंदर क्या छुपा है हमारे लिए। और जो हमने इस साल में मुश्किलें काटी, नुकसान उठाए या खुशियाँ मिली, क्या नए साल में वो बरकरार रहेंगी या चीज़ों में बेहतरी आने का इम्कान है। ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे दिलों में और हमारे जहनों में मंडलाते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि सितारों से ज़रा हम इसकी ख़बर ले लें कि हालात कहाँ जा रहे हैं, मामलात कहाँ पे हैं, और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस स्टार के लिए कौन सा साल बेहतर था या बेहतरी कहाँ आने का इम्कान है। तो और अच्छा, जब भी मैं पहले 5 स्टार बताती हूँ ना, तो मेरे पे ये बड़ा आता है कि आप हमेशा एरिस से शुरू होती हैं और पाइसेस या जेमिनी पे आप ये पहले ही 5 स्टार बताती हैं। तो इस बार ज़रा मैंने कहा डिफरेंट हो जाए, थोड़े हम बाकी स्टार्स वालों का भी ख्याल करें, उनका भी एक डिटेल उनको बताएं कि पिछला साल में जो कमी पेशियाँ थीं, क्या आने वाले साल में वो बरकरार रहेंगी या बेहतर होंगी, या उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये है थोड़ा सा डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है कि देखिए, और मैं बार बार कहती भी हूँ, बारहा कहना भी चाहती हूँ कि ये एक बिल्कुल गैब का इल्म नहीं है, ये एक अंदाज़ा है। ये हम अपने एक इल्म से, थोड़ी बहुत हालात की चाल ढाल से जो एक प्रेडिक्शन अपने तौर पे कर सकते हैं, जो गैब की नहीं है। गैब सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बाकी ये हिसाब किताब, सितारों की नॉलेज, ये एक आम इल्म का हिस्सा है जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको हासिल करो, और उसको हासिल करने में कोई मुमानियत नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला स्टार जो मैं शुरू करने लगी हूँ वो है लियो। मैंने बताया कि बहुत था लियो जी, ज़रा आप लोग सुन लें। कुछ उसमें वो चीज़ें हैं जो इस साल जो अभी जा रहा है, गुज़र रहा है, इसमें आपके साथ रहीं, और कुछ ऐसी हैं जो आगे इंशाल्लाह बेहतर होंगी। मैं लगा लूँ ऐनक, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऐनक ना लगाऊँ और ख़ुद को कम उम्र साबित करती रहूँ, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा जी, लियो, कुछ मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दूंगी 2023 के हवाले से, कि जो चीज़ें आपको ये प्रॉब्लम का बाइस बनी रहीं, क्या वो आइंदा आने वाले साल में इसमें बेहतरी आने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। अच्छा, जो 2023 गुज़र रहा है, इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको लिए प्रॉब्लम का बाइस थी, वो थी आपको जो एक ख़तरा मंडला रहा था, और मे बी उनमें से बहुत सारे आप इस ख़तरे से गुज़रे भी हों, हमकिनार भी हुए हों। वो था कोई ना कोई चोट लगने का, कोई हादसे का, कोई जिस्मानी तकलीफ़ का, कोई हेल्थ इशू का। ये मामला बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है। आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, तो सब कुछ है। अगर सेहत और ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा आपका जो अलार्मिंग 2023 में रहा है, वो रहा है आपका हेल्थ। अच्छा, हेल्थ में भी बीमारी से ज़्यादा जो इंडिकेशन थी वो किसी हादसे की थी, कोई चोट लगने की थी। इस तरह के ख़तरात ज़्यादा मंडलाते नज़र आए हैं, और कई जो है लियो को इसका एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, और अल्लाह करे कि किसी को भी ना हुआ हो, मेरी तो ये दुआ है। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी आपके लेके। अच्छा जी, और जो फाइनेंशियल इशू थे, काम के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, इसमें भी काफ़ी मुश्किल साल था 2023 आपके लिए। और इसमें आपके काम होते होते बिगड़ जाते थे। आप अपना बेहतरीन, अगर आप नौकरी में थे और आप बेहतरीन परफॉर्म करते थे, अपनी तरफ से 100% डालते थे, तो लेकिन वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी आपको जो आपका हक था। और लेकिन इंशाल्लाह आने वाला 2024 जो है
वो आपके लिए इस बिज़नेस की साइड पे, नौकरी की साइट्स पे, और अगर स्टूडेंट हैं तो उसकी अचीवमेंट की साइड पे आपको बहुत अच्छी खुशखबरियाँ देने लगा है। वो जो आपकी मुश्किलात का टफ़ टाइम 2023 के साथ मुंसलिक था, वो साल के अख्ताम के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स के अख्ताम का भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए शुरू हो रहा है। तो आप ज़रा हिम्मत बांध लें, कमर कस लें और काम में अपना जो तवज्जो है और अपना पूरा 100% है उसको देने की तैयारियां कर लें, क्योंकि अब आपको इसके समरात मिलने का टाइम है। इंशाअल्लाह ताला वो जो कमी कोताहियाँ और अप्रिसिएशन ना होना, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अवेल ना कर सकना या उस तरह अप्रिशिएट ना होना, वो अब एंड की तरफ जा रहा है और आपके लिए एक अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ, अच्छे अच्छे मौके आने वाले हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के आपने फ़ैसले करने हैं। और जितना भी आपका जो मुकदमात, लिटिगेशन, लड़ाइयाँ, फड्डे, जिसमें काफ़ी ख़तरात थे कि अगर आप उसमें पड़ेंगे तो मुश्किलात होंगी। अब जो है ये जो पोस्टपोन थे, जो पेंडिंग थे, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, अब आप उनको सॉर्ट आउट करना शुरू करें। लेकिन कानूनी तौर पे आप जो मसले मसाइल हैं उनको बहुत अक्लमंदी से मशावरत से करें। अपने तौर पे इस तरह ना करें, पेपर वर्क पे आपने कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी, क्योंकि कोई आपकी गलत इन्फॉर्मेशन पेपर में दर्ज आपने कर की या उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स में इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल वक्त आपके लिए बेहतर हो रहा है। जो आपके पेंडिंग वर्क थे, आपके जो आप पोस्टपोन करते जा रहे थे अपने सारे प्रोग्राम, बिकॉज़ कि आपके लिए वो सूरत हाल, वक्त और मौसम ही नहीं बन रहा था, वो अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रही हैं। अब वन बाय वन करके जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे लेके चलते हैं ना, कोई एक चीज़ भी सही से नहीं कर पाते। तो हम वन बाय वन करके एक एक चीज़ को देखकर और उसके पसे मंज़र को देखकर और उसके अच्छी तरह ख़ास तौर पे पेपर वर्क को अब दोबारा दोबारा रीचेक करें, और ख़ाली दूसरों पे भरोसा मत करें फिल करने पे, ख़ुद पे ज़्यादा भरोसा करें और उसको अपने तौर पे भी सारा चेक करें कि कहीं कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई। दूसरा, लियो से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लियो में जो पिछले 2023 में जो एक सबसे ज़्यादा कमी कोताही रही, वो आपका इबादत और अल्लाह की तरफ रुझान का जैसे एक डिस्टेंस नहीं आया होता, और आप थोड़ा खिंचे खिंचे रहे या आपको मौका नहीं मिला या दूरी पैदा हुई अल्लाह से ताल्लुक़ में। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि तमाम चीज़ों का मंबा जो है वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और उससे कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप अल्लाह ताला से हॉटलाइन पे आप कनेक्ट हो जाएं हर वक्त के लिए, तो आपके सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो इबादात में थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअली पावरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2023 में आप स्पिरिचुअली बड़े कमज़ोर नज़र आए हैं। तो अब वो वक्त है कि आप स्पिरिचुअली ख़ुद को मजबूत करें, ताकतवर करें, और अल्लाह के हुक्म से इबादात को में खुशू खुजू पैदा करें, अपने लिए दुआ करें और सदक़ात करें। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है, आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने वाला है। इसलिए तैयार हो जाए, और आने वाले साल का ब्रीफ भी मैंने इंशाअल्लाह, आप थोड़ा सस्पेंस रहने दें, मैं दूंगी अगले प्रोग्राम में आपको, कि जब हम सिर्फ नए साल पे, इसमें तो पिछले साल की मसाइब भी ज़रा बयान किए हैं, लेकिन वो सिर्फ नए साल की खुशियाँ और आने वाले वक्त के हवाले से होगा। तो ये था आज का लियो के लिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टार की तरफ। हमारा दूसरा स्टार विर्गो है, सुंबला जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। और इसका जो है जो 2023 का है, उसमें तो विर्गोस को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, रुकावट लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और बच्चों के इशू, और अपनी ख्वाहिशात में रुकावट महसूस करना, अपने मिलने वालों, दोस्त अहबाब
के साथ रिलेशनशिप में दरारें आना, रुकावटें का साल था ये आपके लिए, और जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहे हैं, मायूसी भी आई गई है कभी, और अपने प्यारों से, लव वन से, स्पेशली जो शादीशुदा लोग हैं उनके रिश्तों में दरार सी पड़ती, जो स्टार्स की मूव थी उन्होंने उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश की है, एक डिस्टेंस में किया है, रुकावट डाली है, जो आपकी विशेष थी छोटी छोटी उनको भी हासिल करने में आपको मुश्किलात आई हैं, और आपने ना सिर्फ जज्बाती ताल्लुकात में अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा अफराद हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, इसमें रिलेशनशिप में आपने बड़ा टफ़ टाइम देखा, और रुकावटें अजीबोगरीब ना चाहते हुए भी, मतलब आप कुछ कहना चाहते थे पर आपको जैसे किसी ने रोक दिया, आपने अपने जज्बात का इजहार करने से, और मतलब रुक गए, और अगर आपने कर भी दिया तो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, वो आपके पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव ले रहा है, और आपकी पॉजिटिविटी को भी कि वो नंबर जो आपको मिलने चाहिए, या वो प्यार, वो तवज्जो जिसके आप हकदार हैं, वो मिलने में रुकावट रही है। ऐसे लगता था कि कोई चीज़ है जो आपका प्यार, मोहब्बत, तवज्जो आगे ट्रांसफ़र नहीं होने दे रही। बहरहाल ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अपनों से, प्यारों से जब ताल्लुकात में दूरी आ जाए तो ये बहुत ही आप समझें जज्बाती तौर पे ये आपको बहुत ज़्यादा लो करता है, और ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में भी आपको ऐसे लगेगा जैसे कम्युनिकेशन गैप होता है, बच्चे जो है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपको कभी ऐसा लगता है, बच्चों को लगता है कि वो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो ये आपका साल इस तरह की रुकावटों, इस तरह की एक दूसरे के साथ दूरी से गुजरा है, और जो आपकी लाइफ में पैनिक रहा है रिलेशंस को लेके, काम को लेके, वो मेरा ख्याल में अब इस हफ्ते के एंड के साथ 25 से लेके 30 तक जो हफ्ता है, इसमें ये पैनिक, ये रुकावटें, ये जो एक बैरियर था, ये गिरने जा रहा है इंशाल्लाह। और आगे जनवरी का महीना आपके लिए अच्छी खबरें ला रहा है, रिलेशन में तवाज़न ला रहा है, मोहब्बतों में इजाफा ला रहा है, वो जो पैनिक और मिसअंडरस्टैंडिंग और वो जो रुकावटें थी उनको दूर करने जा रहा है। अब ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उन रिलेशनशिप में जो एक सर्द मोहरी थी और एक जो गर्द जमी हुई थी कि उसको आप छिड़क दें, हटा दें, और जो है आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आपने जो हैं वो काफ़ी समझदारी से, मैच्योरिटी से इशू हैंडल करने हैं, क्योंकि आपका फ़ाइनेंशियल में भी थोड़ा अप डाउन रहा है 2023 में। जो चीज़ें अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, पर इसमें लापरवाही नहीं करनी, आपने फ़ाइनेंशियल इशू को बहुत सीरियसली हैंडल करना है, समझदारी से। वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में आप जो हालात और वक्त है ना उसके साथ चलिए। आपको बज़ाहिर चीज़ें समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप उन पर लब कुशाई ना कीजिए, आप मोहतात तरीके से चलिए। हम हमारी कुछ आदतें होती हैं कि हम अपने गुस्से का, अपने जज्बात का इजहार बरमला कर देते हैं, और वो लेकिन आपको नहीं पता होता वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा होता है। वो एक पता ना कि वक्त पड़ने पे आप गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो आजकल कुछ इस तरह का वक्त है कि इसको आप निकालने के लिए फ़ाइनेंशियल मैटर में वो आप बस सबकी सुनते जाएं, और मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तहम्मुल मजाजी से। और मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको अगर माइग्रेशन करनी पड़े, हालात की बेहतरी को, आपको पोस्टिंग ऑफ़र आ रही है, कोई आपको ऐसा आइडिया मिल रहा है कि आप शहर बदल लें, घर चेंज कर लें, और सिटी बदल लें या मुल्क बदल लें, वो भी आपके लिए एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, और उसको एक्सेप्ट करने में, इसको अडॉप्ट करने में कोई मज़ायका नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें जो है आपके ख़ास तौर पे जो फैमिली लाइफ है, उसमें ख़ास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, बहन भाइयों में, माँ बाप से, अब और इस साइड के रिश्तों से
गलतफहमियाँ और प्रॉब्लम्स एक का दौर चल रहा था काफ़ी लंबा, जिससे आप उनसे डिस्टेंस थे, वो आपसे बेज़ार थे। अब इन मामलात में इन चीज़ों को दूर करने का वक़्त है। लेकिन जो है ना, एक मैं बताऊँ, ये जब आप अपने बहन-भाइयों से डिस्टेंस होते हैं, वालिदैन से, तो इस पे आपकी काफ़ी नज़रें हसद और नज़र बद का भी असरात होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और जो लोग फूट डलवाने के लिए भी सम टाइम चीज़ें करते हैं फैमिली में, आप सदक़ात ज़रूर दें। सदक़ात और खैरात में थोड़ा इज़ाफ़ा कीजिए। अपने रिश्तों में प्यार लाने के लिए सदका दीजिए, अपनी मोहब्बतों को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए हस्ब तौफ़ीक जो भी आप सदका दे सकते हैं, देना चाहते हैं, वो ज़रूर दें, और इंशाअल्लाह उससे बेहतरी आएगी। और दूसरी जो है, आपकी लव लाइफ में, आपके बिज़नेस के जो आपके पार्टनर्स हैं या कोलीग्स हैं, उनके सामने जो एक गलत फहमियों का एक वो जो दीवार थी, वो दिस इज़ द राइट टाइम कि उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिलती हैं, बेहतर चीज़ें मिलती हैं, तो इससे बेहतर होता है कि जो हम पुरानी गलतियाँ की हैं, हम पहले उसको सुधारें, नया कदम उठाने के लिए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि गलतियाँ आपकी हैं। ये कुछ सितारों की चालें भी जब उल्टी चल रही होती हैं, तो वो आपको भी खूब उल्टा नचवाती हैं, और हम अपने रिलेशनशिप से झगड़ पड़ते हैं, कभी कुछ होता है, कभी गलतफ़हमियाँ, कभी मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सदका व खैरात करें, अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगें, रिश्तों में मज़बूती के लिए, प्योरिटी के लिए दुआ मांगें, और अपने अल्लाह से मांगें कि वो आपके दिलों में से कदूरतें, नफ़रतें को ख़त्म करे, और आप प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के करीब आएँ। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत एक अचानक गैर मुतवक्का खुशखबरी या कामयाबी के इम्कानात हो सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो ज़रा कमर कस लें और अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, और बाहर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्कॉलरशिप वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उनको कोई गैर मुतवक्का खुशी मिल सकती है। ये 2023 जा रहा है, कहीं अपनी नहूसतें, कहीं अपनी नेगेटिविटी को लेके जा रहा है, और आने वाले साल का इंशाअल्लाह इफ्तिताह जो है वो अच्छे तरीके से करेगा। और फाइनेंशियल एरिया जो है वो विर्गो थोड़ा वीक है। इस पे मैंने आपको बारहा कहा कि आपने बड़ी हिकमत अमली के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बना के रखनी है, और काम में जिद्दत पैदा करें, समझदारी से चलें, और बहुत ज़्यादा मुखालफत हर जगह अपनी पसंद नापसंद शो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हिकमत अमली अपनाएं। तो ये था विर्गो। चले अब हम चलते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा जी जो है वो बड़ा, लिब्रा अपने नाम की तरह बड़ा आज़ाद मंश किस्म का सितारा है, और इसमें जो 2023 में बहुत ज़्यादा जो इसका प्रॉब्लम पड़ा वो था घर के रिश्ते, घर, आपकी सोशल लाइफ, आपका कैरियर, आपके फाइनेंशियल एरिया। ये जो है इसमें आपको 2023 में स्टार्ट में ख़ास तौर पे काफ़ी मुश्किलात आपको आई हैं, जो आपने फेस की हैं, और जो सितारों की हरकत और जुम्बिश बताती है कि वो काफ़ी टफ़ टाइम था। लेकिन अल्लाह करे कि मतलब ये आप पे ना आया हो और आपने इसको हैंडल कर लिया हो, लेकिन ये आया है आपकी ज़िंदगी में, रिश्तों में दूरी और मसाइल का मंबा। और ये मार्च से मई का ख़ास तौर पे जो टाइम था, इसमें आपकी सोशल कैरियर और उसमें डैमेज भी, एक रुकावट भी आई है, नज़र आई है काफ़ी ज़्यादा। आपको फेस करने पड़े हैं प्रॉब्लम, चलते चलते जैसे आप ट्रैक पे एकदम से डी ट्रैक हो जाते हैं, और आप एक काम सीधे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है कि आपका सीधा काम भी उल्टा हो जाता है,
इस तरह के मसाइल आपने 2023 के गुज़रते हुए महीनों में बहुत देखे हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि आपकी मोहब्बत के स्टार, आपके बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो या जो भी हो, मैरिज लाइफ में, सोशल लाइफ में, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, और ज़्यादातर उतार देखे हैं, चढ़ाव कम देखे हैं। तो ये 2023 एक्चुअली ना, आप भी कहते होंगे कि सारे स्टार्स के लिए आप लोग ये कह रहे हैं 2023 अब 24 में पता नहीं क्या होने वाला है। असल में सितारों के हिसाब से 2023 एक ऐसा साल था जिसमें सितारों ने बहुत चालें बदली हैं और बहुत नेगेटिव उल्टी चालें चली हैं। आप पूरी देखें, आप इस वजह से पूरी दुनिया 2020 से लेकर 2023 तक पूरी दुनिया में किस किस्म की तब्दीलियां आई हैं, कितनी नेगेटिव चैलेंजेस आए हैं, वबाएँ आई हैं, बीमारियां आई हैं, जंगें छिड़ी हैं, ऐसे ऐसे मुल्क में वाक़यात और हालात पैदा हुए हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है हर एक इंसान के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये सारे ऐसे थे कि जो सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। अब जो है वो चीज़ें 2024 से पॉजिटिविटी की तरफ हमारे मुल्क के लिए भी इंशाल्लाह, और हम सब की ज़िंदगियों में भी। जब सितारों की चाल होती है ना, तो वो किसी एक इंडिविजुअल को नहीं असरअंदाज होती, वो मुल्क की सतह पे होती है, दुनिया की सतह पे होती है, और हर मुल्क में उस पर के अलग इफ़ेक्ट आते हैं। लेकिन जब सितारे उल्टे चल रहे हों और नेगेटिव चालें हों, तो फिर उससे पूरी दुनिया मुतासर होती है, माहौल मुतासर होता है, ममालिक मुतासर होते हैं, एक एज ए ग्रुप मुतासर होते हैं, एज ए कंट्री मुतासर होते हैं, और एज ए इंडिविजुअल भी आप मुतासर होते हैं। तो इसलिए 2023 का ये साल जो बहुत मुश्किल साल थे 2020 से 2023 तक, तो ये अल्लाह ने पाकिस्तान को, मैं कहती हूँ, बड़ा मुश्किल बचाया है, और अल्लाह आगे बचाए रखे। हमारा मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना था, कलमे पे बना था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे बना था। अल्लाह इसको क़यामत कायम दायम रखे, इस्लाम का किला बनाए और इसको हमेशा आबाद और शाद रखे। लेकिन ये बहुत टफ़ टाइम से गुज़र रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 2024 में किसी अच्छे मामलात शुरू हों इस मुल्क में भी, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा जी, और ये है कि अब बहुत आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो हुआ मल्टीपल, आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हैं, और रिलेटिव्स में आपका एक थोड़ा सा ये रहा है कि आप सुन के फ़ौरन बहुत ज़्यादा हाइपर और फ़ौरन रिएक्टिव हो जाते हैं। आप प्लीज़, आपने लिब्राज ये नहीं करना, आपने सुनी सुनाई पे बिलीव नहीं करना, अपने दिमाग से सोचें, अपनी अकल से जांचें, और फ़ौरी कोई रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि ये आखिरी जो हफ़्ता है ये इसको अमन व अमान से गुजारना है ताकि आप एक अच्छा नया स्टार्ट ले सकें। तो ये आखिरी 8 दिन भी काफ़ी मुश्किल हैं। उसमें यह है कि आपने समझदारी से काम लेना है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई सामने से लड़ भी रहा है, तो सामने से खामोशी इख्तियार करें। इस वक्त को ख़ास तौर पे 30 और 31 को ऐसे तरीके से गुजरने दें, और फिर नए साल के आगाज़ में आप एकदम, आपको फ़िज़ा में तब्दीली नज़र आएगी, आपको अपने अंदर तब्दीली नज़र आएगी, अपनी सोच में तब्दीली नज़र आएगी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला चीज़ें खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चलेंगी। लेकिन अभी ये याद रखें कि अभी ये एक हफ़्ता है जिसे गुजारना हमें बहुत समझदारी से है। अच्छा जी, अब स्कॉर्पियो। अच्छा, मैं सिर्फ ये लिब्रा को आखिरी में ये बताता हूँ, जो मैं आपके अपने हेल्थ के इश्यूज़ को आपने सीरियसली लेना है। आपने उसको जो है जॉब एरिया, हेल्थ एरिया, और आपका जो मैरिज लाइफ है वो इंशाल्लाह अब हीलिंग की तरफ जाने वाली है। इसलिए ये लास्ट वीक आपने अपनी हेल्थ से, मैरिज लाइफ से और कैरियर से कोई इस तरह का आपने कदम नहीं उठाना, कोई पंगा नहीं करना इसलिए सीधा सीधा चलें, क्या अच्छा वक्त आपका मुंतज़र है। अच्छा जी, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जी,
फाइनेंशियल इशू तो रिलेटिव और मैरिज लाइफ के जो इश्यूज चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आपके घर में आपके इर्द गिर्द कुछ चोरी का खदशा है। मतलब कोई चीज़ आपसे छीनना चाहता है या लेना चाहता है, इसलिए आपको ये हफ्ता बड़ी एहतियात से गुजारना पड़ेगा। जो घर में आपकी कीमती अशिया हैं उनको अपनी हिफाजत में रखें। आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करें। ऐसी जगहों पे अकेले ना निकलें, क्योंकि एक की इंडिकेशन बड़ा ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि कोई ऐसी चोरी या कोई फाइनेंशियल नुकसान नुकसान ऐसी है जैसे कोई चीज़ आपसे झपट लिया जाए, कोई छीन ली जाए ज़बरदस्ती, जो कि आपकी है पर आपसे छीन ली जाए, तो वो चोरी के ज़ुमरे में ही आता है। और अब वो वक्त है कि आपका जो था, आपने ख़ास तौर पे जो मैरिड लोग हैं उनका अपने इन लॉज के साथ काफ़ी इशू रेज़ हुए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। हादसात का ख़तरा रहा है और इनसिक्योरिटी रही है। ये हफ़्ता जो है ना, इन जाते जाते दिसंबर के साथ इन मसाइल को भी गुड बाय कह रहा है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लानी है, आपने अपनी ज़िंदगी में खुशी लानी है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लानी है। तो प्लीज़, मुझे पता है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपकी स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो अपने अंदर अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। बहुत कम लोग उनको जानने का दावा कर सकते हैं। जो उनकी पर्सनैलिटी होती है वो कुछ हद तक पुरस्कार होती है, लेकिन वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बहरहाल रिलेशन रखने में आप कोई इतने आइडियल नहीं है। आप जल्दी से रिलेशन से दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं, कभी चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन आप हैं मुखलिस नेचर के हैं। अपने रिलेशन से अपने लिंक्ड लोगों के साथ मुखलिस होते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब आपकी हेल्थ में बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह मामलात शुरू होंगे, आपके कारोबार में बेहतरी के लिए शुरू होंगे, और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन एक बात याद रख लें कि आपको दुनिया में जो कुछ मिल जाए, जब तक उसमें ज़िक्र अल्लाह ना हो और अल्लाह की तरफ आप रजू ना करें और अल्लाह से ना मांगें, चीज़ें बेहतर नहीं होती। कोई स्टार हमारी ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव तो पैदा कर सकते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये जो चलते हैं, जो सितारे घूम रहे हैं अपने एरिया में, जो मूव नहीं कर सकते, किसी एक की हल्की सी जुम्बिश तबाही पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, पूरी मतलब इस सिस्टम को तबाह कर सकती है। ये सब रब के हुक्म से हो रहा होता है। इसलिए इस बुरे वक्त से निकलने के लिए और जो सितारों की चाल के मुज़र असरात होते हैं, इनसे बचने के लिए बेहतरीन तरीका अल्लाह का ही ज़िक्र है। लाहौल पढ़ा करें कसरत से, और कुल पढ़ा करें कसरत से, दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, आयतल कुर्सी, कुल शरीफ का विर्द किया करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको मुश्किलात से, और तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। आपके गुनाहों, हमारी गलतियाँ, काम कमी कोताहियों से हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अल्लाह इसमें बेहतरी लाए, अल्लाह से रुजू करें, क्योंकि हर मुश्किल, हर अच्छा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मिन जानिब अल्लाह होता है। बहुत शुक्रिया।